गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलो आज हम लोग सॉल्व करते हैं जेई पी वाई क्यूज। और जो आज हमने चैप्टर लिया है दैट इज पेरियोडिक टेबल। ओके, तो सभी बच्चे ध्यान से वीडियो को वॉच करना और समझने की कोशिश करना। पहला क्वेश्चन जेई 2023 का क्वेश्चन है, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, रिसेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? ग्रुप 13 एलिमेंट्स reacts with O2 in amorphous form to form oxide of type of M2O3। बात सही है। ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स हैं, अगर आप उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो वो M2O3 टाइप का एलिमेंट्स बनाता है, जहाँ पर M क्या है? एक एलिमेंट है। विच ऑफ द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड, कौन ज़्यादा बेसिक ऑक्साइड होगा? ग्रुप 13 का एलिमेंट्स कौन कौन होता है पता है तुमको? ग्रुप 13 का एलिमेंट्स होता है हमारे पास बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। यही होता है। अगर आपने इसकी रिएक्शन करवा दी किसके साथ? O2 के साथ। किसके साथ? O2 के साथ रिएक्शन करवा दी तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये बनाएगा B2O3। मतलब ये जो प्रोडक्ट बनाएगा वो M2O3 टाइप का ऑक्साइड बनाएगा। M2O3 टाइप का ऑक्साइड बनाएगा तो B2O3 क्या बनाएगा? दूसरा Al2O3 है ना। तीसरा क्या बनेगा? Ga2O3 राइट। ये क्या बनाएगा? In2O3। और नेक्स्ट क्या बनाएगा? Tl2O3 राइट। इस तरह का ऑक्साइड बना लेंगे। बात तो बिल्कुल सही है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसे जैसे आप नीचे मूव करते हैं, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है बच्चा? मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाता है पता है आपको? इंक्रीज हो जाता है। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाता है ना। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाता है। जब मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा तो बेसिक नेचर भी क्या होगा? मेटल जो होते हैं वो बेसिक नेचर शो करता है, नॉन मेटल एसिडिक नेचर। मेटल का ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड और नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड। याद रखना, मेटल का ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर के होते हैं। समझिए, नीचे जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। ये जो B2O3 है, ये वाला B2O3 ये हो जाएगा आपका एसिडिक ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? ये एसिडिक ऑक्साइड है। गेटिंग माय पॉइंट्स? ये दोनों होता है हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या होता है? एम्फोटेरिक। सुन रहे हो हमारी बात? एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। और ये दोनों बेसिक ऑक्साइड होता है, बेसिक ऑक्साइड राइट। पता तो चल गया कि ये बेसिक ऑक्साइड है। क्वेश्चन में पूछा कि मोस्ट बेसिक कौन होगा, तो प्यारे बच्चों मोस्ट बेसिक कौन होगा? अब बता दीजिए जल्दी से। मोस्ट बेसिक तो यही होगा ना, Tl2O3 जो सबसे नीचे में होगा वो हाईली बेसिक होगा, है ना। तो Tl2O3 कहाँ है? ये आपका Tl2O3 है। इस तरह से आपका बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कैसे पता किया हमने? जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, मतलब मेटल्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। और मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होगा? बेसिक इन नेचर होता है। तो बेसिक ऑक्साइड्स बनाएंगे और बेसिक ऑक्साइड्स में हाईली बेसिक कौन होगा? जो सबसे नीचे होगा वो हाईली बेसिक होगा, तो Tl2O3। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन मैंने जेई 2023 से लिया हुआ है। जेई 2023 का क्वेश्चन है राइट। क्या कह रहा है ये? करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस आपको फाइंड आउट करना है बच्चा। क्या क्या दिया हुआ है? पहले एलिमेंट देखिए S-2। ओके, S-2 में कितना इलेक्ट्रॉन है? सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, -2 है, 2 इलेक्ट्रॉन ले चुका है और ले लिया इसने, तो 18 इलेक्ट्रॉन है। K प्लस अच्छा K+ मतलब पोटासियम, एटॉमिक नंबर 19, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, प्लस है ना,
तो 18 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब आ जाओ कैल्शियम +2। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है, 18 इलेक्ट्रॉन, राइट। Cl-, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, एक माइनस 18 एक इलेक्ट्रॉन ले चुका है उसने, माइनस साइन है, तो 18। मतलब ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सब आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। क्या ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज? किसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज? पता चल रहा है आपको? जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। तो सबके पास आप चेक कर पा रहे होंगे सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों? 18 इलेक्ट्रॉन है। सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हो रहा है? इसका 16। क्लियर है? तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे सबके पास 18 इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहेंगे कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। वेरी गुड। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में अगर हम आयोनिक रेडियस की पता करें, ठीक है, इस केस में क्या होता है, जो एनायंस होता है बच्चा, एनायंस, उसकी साइज सबसे बड़ी हो जाती है। किससे? पेरेंटल एटम से, जो पेरेंट्स एटम्स होते हैं उससे। तो यहाँ पे क्या देते हैं हम? न्यूट्रल एटम लिख देते हैं, न्यूट्रल एटम, राइट। इसकी साइज बड़ी होती है किससे? कैटायन से। इतनी बातें समझ में आए? याद रखिएगा एनायन में भी जो पहले माइनस आएगा वो छोटा होगा किससे? जिसके ऊपर -2 आ जाएगा। जिसके ऊपर -2 आ जाएगा। ये और भी छोटा हो जाएगा किससे? -3 वाला से। यहाँ तो आएगा आपके पास, समझ में आया? यहाँ तो आपके आएंगे न्यूट्रल एटम। गेटिंग माय पॉइंट्स? यहाँ पर +1 की साइज और भी छोटी होगी किससे? +2 से। +1 की साइज बड़ी होगी +2 से, +2 की साइज बड़ी होगी किससे? +3 से। तो इस तरह से आप याद रखिएगा ये वाला पार्ट आपका किसका बन गया? ये वाला पार्ट बन गया कैटायंस के लिए, कैटायंस के लिए, राइट। उसके बाद ये वाला पार्ट किसके लिए बन गया बच्चा? ये वाला पार्ट बन गया आपके एनायंस के लिए, और ये न्यूट्रल एटम है। यहाँ पर ये न्यूट्रल एटम है। इस तरह से याद रखिएगा किसके लिए? हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए। तो जिस पे जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो एटम उतना बड़ा होगा, वो आयंस उतने बड़े होंगे, उसकी साइज उतनी बड़ी होगी। तो चेक कर लीजिए सबसे ज़्यादा चार्ज किस पर है? -2 है सल्फर पर। तो -2 चेक करें कहाँ पर है? यहाँ पर है ना, 2 जगह। उसके बाद आएगा क्लोरीन। कहाँ है क्लोरीन? यहाँ पर भी क्लोरीन है, यहाँ पर पोटासियम आ गया। तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जिस पे देखिए -2, -1, +1, +2 चेक कर पा रहे हैं? इस तरह से आप याद रखिएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में आयोनिक साइज या एटॉमिक साइज या आयोनिक आयन से दिया हुआ है, तो आयोनिक साइज है ना, आयन्स के साइज, आयोनिक रेडियस बोलते हैं उसको, यही रूल्स को फॉलो करता है। तो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया? चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन JEE 2022 का क्वेश्चन है। क्या कहता है ये? यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड। ये दोनों स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़िए। ये दोनों स्टेटमेंट क्या कह रहा है? स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है इन Cl2 मॉलिक्यूल, अगर मैं Cl2 मॉलिक्यूल की बात करूँ तो कोवेलेंट रेडियस इज डबल होता है किसका? एटॉमिक रेडियस का। आज तक तो हमने ऐसा पढ़ाया नहीं आपको कि जो कोवेलेंट रेडियस होगा वो एटॉमिक रेडियस का डबल हो जाएगा ऑफ द क्लोरीन। ऐसा तो होता ही नहीं है। कोवेलेंट रेडियस जो है वो एटॉमिक रेडियस का डबल होता है, ऐसी बात नहीं है। तो ये स्टेटमेंट 1 क्या है? इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। देखिए स्टेटमेंट 1 बोथ आर करेक्ट, ये तो गलत ही है। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट कहाँ? देखिए स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। एक ऑप्शन हमें यहाँ पे लग रहा है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ये तो गलत ही है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, ये भी सही लग रहा है। तो ये दोनों को हम मैच करेंगे। इसके लिए अब हमें मूव करना पड़ेगा सेकेंड पे। रेडियस ऑफ एनायनिक स्पीसीज इज ऑलवेज ग्रेटर देन
द पेरेंट्स एटॉमिक रेडियस। अभी तो बताया था हमने कि जो एनायन की रेडियस होती है, एनायन की रेडियस होती है वो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है किससे, पेरेंट एटम से। बताया था ना अभी मैंने आपको, तो ये बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, है ना। ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चा। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही है कि स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 तो गलत ही है। ऐसा कभी नहीं होता है कि कोवेलेंट रेडियस अपने एटॉमिक मतलब दो एटम कंबाइन कर रहा है तो आप क्या करें, दोनों एटम की जो रेडियस होगी उसको डबल कर दो तो आपका मॉलिक्यूल का रेडियस मिल जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। तो वो तो अरे एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होता है बिटवीन टू न्यूक्लियाई, या एवरेज डिस्टेंस बोलते हैं हम लोग, वो नहीं होता है, डबल थोड़ी होता है। तो इस तरह से ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। समझ में आ गया बात कि नहीं आई, समझ में क्लियर हो गया। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन जेई 2022 का क्वेश्चन है। क्या कहता है, एमंग द फॉलोइंग बेसिक ऑक्साइड इज, कौन आपका बेसिक ऑक्साइड है, SO2। SO2 क्या बेसिक ऑक्साइड है, ये सल्फर नॉन मेटल्स है, सिलिकॉन नॉन मेटल्स है ना। सिलिकॉन अरे सल्फर सब गैस है, सिलिकॉन ये सब क्या है, नॉन मेटल है। तो ये दोनों ऑक्साइड क्या होता है बच्चा, ये दोनों ऑक्साइड तो एसिडिक ऑक्साइड होता है। क्या होता है ये, एसिडिक ऑक्साइड, क्योंकि नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। एकदम लिख लेना, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। बात कर लेते हैं अपन Al2O3 की। तो Al2O3 अभी मैंने समझाया था, ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। कैसा होता है बच्चा, एम्फोटेरिक नेचर का होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है ये, राइट। ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो गया, क्लियर हो गया। बच गया कौन, जो बच गया वही करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए यहाँ पर आ गया आपके पास CaO, कैल्शियम मेटल है, ग्रुप 2 के मेटल्स है। ग्रुप 2 का जितना भी ऑक्साइड होगा सब बेसिक नेचर का होगा, तो ये आपका बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। बेसिक ऑक्साइड है तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में बनने वाला क्वेश्चन, आप चेक कर पा रहे होंगे तो ठीक है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन मैंने 2022 का क्वेश्चन लिया हुआ है। आपको यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो सब रिसेंट क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है। ये क्या कह रहा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयोनिक रेडियाई। अच्छा, ये भी वही क्वेश्चन है, रेडियाई वाला क्वेश्चन है ना। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये सभी आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं है, चेक कर लेते हैं हम। बताइए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, N-3 बता दीजिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया है, 10 इलेक्ट्रॉन है। O-2 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, 10 इलेक्ट्रॉन। अच्छा सर, इसका मतलब सारे क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। फ्लोरीन का 9, 1 इलेक्ट्रॉन ले चुका है, 10 इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 1 लॉस कर चुका है, 10 इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। Mg+2 राइट। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, 2 लॉस कर दिया, 10 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब आपको क्या पता चलता है सर, इससे तो हमें यही पता चलता है ये सारे स्पीसीज आपके क्या हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। सारे क्या आपके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है ये, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए। इस केस में क्या बताया था मैंने, अभी तो बताया था, जिस पे चार्ज ज़्यादा होगा उसकी साइज सबसे ज़्यादा होगी, माइनस नेगेटिव चार्ज वाला। तो -3 यहीं पे है, देख लीजिए, -3, उसके बाद -2, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद सोडियम, उसके बाद Mg+2। अरे सर ये तो बिल्कुल पहला वाला ही मैच करेगा, तो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया, पहला ऑप्शन ही मैच कर गया, राइट। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन मैंने 2022 का ही क्वेश्चन लिया हुआ है, एकदम 2 कॉपी आप देख सकते हैं।
2022 में आया हुआ है। क्या कहता है? गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। असर्शन के लिए ए लिख रहा है एंड अदर रीजन के लिए उसको आर लिख रहा है ना। असर्शन के लिए कौन सा वर्ड यूज करता है? ए, और रीजन के लिए आर। ओके, चलते हम लोग इसके आगे। देखिए क्या कर रहा है। असर्शन कहता है कि आयोनिक रेडियाई ऑफ O2 माइनस एंड Mg+2 आर सेम। अरे ऐसा तो होगा ही नहीं। O2 माइनस और Mg+2 दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक। दोनों के पास देखिए ध्यान से O2 O-2, यही है ना, यही है ना। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? अरे इसका एटॉमिक नंबर 8, तो 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो कितना हो गया बच्चा? 10 इलेक्ट्रॉन हो। जस्ट लाइक दैट आप Mg+2 का भी निकाल सकते हैं। Mg+2 इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर चुका है, 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये बिल्कुल आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। क्या है ये? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है कि नहीं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बताइए क्या है ये? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है ना। अब क्या होता है? आपको मैंने क्या समझाया था यहाँ पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में? अरे सर हमने तो यही बताया था ना कि जो एनायंस होते हैं, एनायंस उसकी साइज बड़ी होती है किससे? पेरेंट न्यूट्रल एटम से, पेरेंट न्यूट्रल एटम से, है ना। अब देखिए, और इसकी साइज बड़ी होती है किससे? कैटायन से। ये तो भी पढ़ा रखे हम आपको। तो यहाँ पर एक कैटायन है और दूसरा एनायन है, तो श्योर है O-2 की साइज क्या होगी? बड़ी होगी किससे? बताइए जल्दी से। Mg+2 से। ये तो होगा ही होगा। और ये बोल क्या रहा है? ये बोल रहा है कि एकदम सेम होगा। तो असर्शन तो गलत है, असर्शन इज रॉन्ग, ए इज रॉन्ग, ए इज रॉन्ग। कहाँ है? देखिए ए इज फॉल्स। बोथ ए आर ट्रू, ये तो होगा ही नहीं, है ना। बोथ ए आर एंड ट्रू बट रीजन, ये भी गलत है। ए तो ट्रू है ही नहीं। ए इज ट्रू, ये भी नहीं है। ए इज फॉल्स, तो मिल गया ना ऑप्शन। आप यहीं पे चेकआउट कर लीजिए, यही आपका ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा चलो आगे भी देख लेते हैं। आगे क्या बोलता है कि बोथ O2 माइनस एंड Mg+2 आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। हाँ ये तो बिल्कुल सही है, मतलब रीजन जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन असर्शन गलत है। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। आर मतलब रीजन इज ट्रू, रीजन सही है लेकिन असर्शन गलत है। तो ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या समझ में आई आप लोगों को? क्या समझ में आया? ए जो है वो फॉल्स है और जो रीजन है उसका वो एकदम सही है कि दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। वो तो मैंने अभी निकाल के दिखाया आपको, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके बच्चे, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गॉड ब्लेस यू ऑल।